स्मरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। जो युवान अवस्था से ही परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, वो सत्संग में ही लीन रहता है। अब जितने बूढ़े बैठे होंगे ना, ये टेंशन में आ गए होंगे। कि जो बच्चे हैं, अच्छा चलो जान दो, नारद जी को भी जान दो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, तो प्रहलाद के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? चलो वो भी जाने दो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, ध्रुव जी के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? नहीं। मीराबाई ने भगवान की भक्ति करी थी, मीरा के बूढ़े होने का फोटो है? कर्माबाई ने भगवान की भक्ति करी, कर्मा के बूढ़े होने का फोटो है? नहीं। इन्होंने भक्ति धारण करी, और उस भक्ति का जो बल था, उस भक्ति के बल पर ये कभी बूढ़े हुए ही नहीं। ये सत्संग में जवान बने रहते थे, स्मरण में जवान बने रहते थे। इनकी भक्ति सत्संग में चला करती थी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख आरो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। अविरल भक्ति में बुढ़ापा सम्मुख नहीं है। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, जहां स्नेह है, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं हुआ। जिनमें प्रेम होता है ना, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं आता। चाहे परमात्मा के प्रति प्रेम रख लो, चाहे परिवार के प्रति प्रेम रख लो, जहां पर अविरल भक्ति समाहित है, वहां पर बुढ़ापे का कोई क्रम नहीं। चलो और सरल भाषा में जान लीजिए जरा देवऋषि नारद की शिव महापुराण को। दांत बूढ़े होके गिर जाएंगे। अरे बोलो तो दीजिए, सही है, ठीक है। नेत्र बूढ़े होके एक दिन दिखना धीरे 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 बंद हो सकता है। शरीर बूढ़ा होकर शिथिल हो सकता है। कहते हैं ना, शिथिल हो गया शरीर, हाथ काम नहीं कर रहे, पांव काम नहीं कर रहा, शिथिल हो गया शरीर, बूढ़ा हो सकता। श्रवण शक्ति बूढ़ी हो सकती है, हमारी इंद्रियां बूढ़ी हो सकती है। पर किसी ने कहा कभी किसका दिल बूढ़ा हो गया, कभी किसी ने कहा कि मन बूढ़ा हो गया, दिल बूढ़ा हो गया, हृदय बूढ़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर जब पूछो तब कहो भैया क्या उत्साह है। दिखने में तो डोकरी दिखे, बूढ़ी दिखे, पर घर में जब 10 मना का जाए, घर में जब 10 लोग आ जाए, तो बुढ़िया ऐसी बड़ बड़ के काम करे। हमारी अम्मा का शरीर शिथिल हो गया, पर दिल मन चित्त वृत्ति वो अभी भी चल रहा है। इनकी चित्तवृत्ति अभी भी युवान है। उसका कारण क्या है? केवल एक सत्संग, केवल एक भजन। भजन का बल बड़ा प्रबल होता है। शिव महापुराण में देवऋषि नारद की संवाद के अंतर्गत ये जो संवाद आया है, श्री गणेश जी महाराज ने श्री शैलम पर, कार्तिकेय महाराज की पावन धरा पर, मल्लिकार्जुन की पावन धरा पर, श्री शैलम में 3 प्रश्न श्री गणेश जी महाराज ने करे। और वो गणेश जी के 3 प्रश्न आपको भी ज्ञात होना चाहिए। पहला प्रश्न गणेश जी महाराज ने अपनी माता से कहा, मां, मृत्यु लोक के अंतर्गत
इस भूमि पर जन्म लेने के बाद में अगर व्यक्ति को वृद्ध अवस्था का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुन लेना जवान भाई, जितने भी बेटा बेटी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना कि मान लो कि हमें वृद्ध अवस्था देखना ही ना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़े? तो कहा उसका एक ही साधन है, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। महाराज एक कर्म करते रहो, तुम्हारा कर्म जरूर करो, काम करते 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 भी भगवत स्मरण करते रहो। धर्म और कर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? बोलो जल्दी जल्दी बोलिए। धर्म और कर्म में अंतर क्या है? धर्म मंजिल तक पहुंचने का रास्ता निश्चित करता है, धर्म कहता है ये मंजिल तक जाने का रास्ता है, ये धर्म हमको बता देता है, और कर्म मंजिल तक पहुंचा देता है। बस दोनों में यही है। धर्म और कर्म में दोनों में एक अंतर है। धर्म हमें रास्ता बताएगा कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना है, तुम्हें सतमार्ग की ओर चलना है, तुम्हें इस मार्ग की ओर चलना है। जब मेरे राम जी महाराज बार बार ऋषियों के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, गुरुजन के पास जाते थे, तो उन्होंने जाकर एक ही बात पूछी कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। मतलब ऋषियों के पास जाकर, संतों के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर श्री राघव जी ने, मेरे राम जी महाराज ने रास्ता पूछा कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। तो उन्होंने, गुरु जी ने 4 ब्राह्मण को भेज दिया। ये 4 ब्राह्मण नहीं थे, 4 वेद थे। चार ब्राह्मणों को भेज दिया कि 4 ब्राह्मणों के पीछे चले जाओ। ये 4 ब्राह्मण नहीं है, 4 वेदों के पीछे भेजा। भगवान राम जी ने गुरुओं से, ब्राह्मणों से, संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से, मुनिवरों से, तपस्वियों से जाकर पूछा कि मैं किस मार्ग पर जाऊं। तो ऋषियों ने उनको मार्ग बता दिया। मतलब हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म मार्ग बताता है कि हमें इस मार्ग पर चलना है, पर मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कर्म की जरूरत पड़ती है। इसलिए धर्म मार्ग निश्चित करेगा और कर्म तुम्हारी मंजिल निश्चित कर देगा कि आगे बढ़ते चले जाओ, घबराना नहीं, चढ़ते चले जाओ, अग्रण्य बढ़ते चले जाओ, टेंशन मत लेना। जैसे एक मेंढक की कथा आती है, एक मेंढक बहरा था, सारे मेंढक अच्छे थे, बस एक ही मेंढक बहरा था। और जो बहरा मेंढक था ना, वो जो बाकी के मेंढक थे ना, उनसे थोड़ा सा अलग बैठ गया था, क्योंकि सुनाई नहीं दे तो क्या मतलब। हो जाता है कभी कभी। एक बहरा व्यक्ति अपने रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मिलने गया, और मिलने गया तो वो रिश्तेदार के यहाँ मिलने गया तो रिश्तेदार आराम से लेटा हुआ था, ये तो बहरा था। इसने पूछा, कैसे हो? अब वो जो पलंग पर पड़ा था उसको दिख रहा है कि ये मैं कैसा पड़ा हूं, और ये मुझसे पूछ रहा है कैसे। उसने भी कह दिया मर रहा हूं। बहरा व्यक्ति तो बहरा ही था, उसने कहा भगवान करे तुम्हें ऐसे ही रखे, भगवान करे।
अब इसने फिर दूसरा प्रश्न करा, घर कब जाओगे? जो बहरा होता ना उसको लगता है कि सभी बहरे हैं, तो थोड़ा चिल्ला के बोलता है, घर कब जाओगे? तो जो पड़ा हुआ था उसने कहा घर क्या जाएंगे, अब तो शमशान ही जाएंगे। तो इसने लगा कि मुंह से कुछ बोल रहा है, तो इसने भी कह दिया भगवान तुम्हें जल्दी भूला है। उसको तो सोच कम कम। फिर इसने पूछा, डॉक्टर ने कुछ खाने पीने का बोला है कि नहीं बोला? अब इसको आ गई गुस्सा। इसने मन में विचार कर कर फिर बोला, पत्थर खाने का बोला। अब जो बहरा था वो तो बहरा, अच्छे से खाते रहा करो, शरीर के लिए अच्छा है। अब बहरा तो बहरा। महाराज, एक बहरा मेंढक बाकी के मेंढकों से अलग जाकर बैठ गया। अब जो मेंढकों में जो मेंढक थे वो बड़े विद्वान थे, और मेंढकों ने विचार करा कि आज मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। एक मेंढक उस पेड़ पर चढ़ने लगा, चढ़ के फिर गिरने लगा, फिर चढ़ने लगा, फिर गिरने लगा, फिर चढ़ने लगा, फिर गिरने लगा। उस मेंढक ने कह दिया इस पेड़ पे चढ़ना मुश्किल है। तो बाकी के मेंढकों ने मेहनत नहीं करी और बाकी के मेंढक नहीं चढ़े। जो चढ़ने का कोशिश करता था तो दूसरा मेंढक कह देता मत चढ़े, देखा नहीं अपना भाई चढ़ा था वो चढ़ ही नहीं पाया, तू क्यों चढ़ रहा है? तो वो बाकी के मेंढक पर थोड़ा सा प्रयास करके आखिरी में हार जाते, वो वापिस आके बैठ जाते। अब जो बहरा मेंढक था उसने देखा ये बहुत देर से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पर चढ़ नहीं पा रहे। बहरा मेंढक तो बहरा था, उसको कोई सुनाई तो दे नहीं रहा था, वो तो पेड़ पे चढ़ा वापिस गिर गया। जब बहरा मेंढक नीचे गिरा तो बाकी के मेंढकों ने कहा हंसकर, अरे हम तो इतनी देर से कह रहे हैं कि मत चढ़ो, गिर जाओगे, चढ़ ही नहीं पाओगे, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बहरा मेंढक वापिस नीचे गिरा, उसको इनकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, फिर वापिस चढ़ गया, फिर नीचे गिरा, फिर चढ़ गया, फिर नीचे गिरा। बाकी के मेंढकों ने कहा हमने तो उसका कहना मान लिया था कि उसने कह दिया कि ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? आखिरी में बहरे मेंढक को सुनाई नहीं दिया और इनकी बात में नहीं आया और आखिरी में पेड़ पर ऊपर तक चढ़ गया। जितने मेंढक थे सबका मुंडा खुला के खुला रह गया कि गजब का काम करा, ये तो चढ़ गया। और अपने से तो कहा जा रहा था कि मत चढ़ो, चढ़ नहीं पाओगे, मत चढ़ो, नहीं चढ़ पाओगे। अपन तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करे, थोड़ी सा प्रयास करा और वापिस नीचे आकर खड़े हो गए। तो ये प्रयास हमारा निष्फल कैसे हो गया? मेंढक सब अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से पूछा ये मेंढक ऊपर कैसे चढ़ गया? तो गुरुजी ने कहा ये बहरा था। तो बहरा था तो मतलब इसमें कुछ अलग से बल था क्या? नहीं, इसमें एक ही बल था कि दूसरों की सुनता कम था और दिल की करता ज्यादा था, इसलिए मंजिल तक। धर्म और कर्म में अंतर केवल इतना है कि धर्म हमें रास्ता बतला देगा, धर्म हमें मार्ग बतला देगा, पर कर्म करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। और जब आप प्रयास करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे और उस मंजिल पर जब पहुंचोगे तो आनंद की अनुभूति आपको, वो आनंद आपको प्राप्त होगा। महाराज परमात्मा की शरणागति, कीर्तन, भजन हमें सुख की ओर लेकर जाता है। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूं,
सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले दोनों हाथों से द्वार तेरे आया हूँ। ओ भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। ओ सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। आया हूँ मैं आया हूँ। आया हूँ मैं आया हूँ। ओ आया हूँ मैं आया हूँ। आया हूँ मैं आया हूँ। अरे भर तो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। अरे सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। आओ से हर हर महादेव। शंभो जय हो जय हो। जय हो। तेरी काशी में गंगा बहत है। तेरी काशी में गंगा बहत है। ओ तेरी काशी में गंगा बहत है। तेरी काशी में गंगा बहत है। हाँ गंगा बहत है। गंगा बहत है। ओ गंगा बहत है। गंगा बहत है। तेरी काशी में गंगा बहत है। तेरी काशी में गंगा बहत है। अरे लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। अरे लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे। जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो बाबा से विनती करो। अरे लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। लाज रखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। जय हो जय हो। भोले हर हर भोले।
उज्जैन नगर के राजा होकर, 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 हाँ राजा होकर, राजा होकर, हाँ राजा होकर, राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा होकर, उज्जैन नगर के राजा होकर, अरे भस्मी रमाए त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, भस्मी रमाए त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। अरे भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ, भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। शंभो शुक्र भगवान की जय। जय हो। दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, हाँ यज्ञ रचाया, यज्ञ रचाया, ओ यज्ञ रचाया, यज्ञ रचाया। दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, अरे तांडव करे त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, तांडव करे त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। अरे भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ, भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। अरे ओ सुन बड़े आनंद से प्रेम से, अरे सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। हाँ जी भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ, भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। अरे भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ, भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया। हार हार महादेव भगवान शिव से निवेदन, शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन। शिव महापुराण
का मूल मंत्र कथा के मध्य में जब भी आए उस मूल मंत्र का स्मरण जरूर करना और उस मंत्र को बोलने के बाद देवाधिदेव महादेव से यह प्रार्थना जरूर करना कि बाबा ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यही समझकर कथा सुनो आप ऑनलाइन कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा में बैठकर कथा सुन रहे। और जितने यहां बैठकर सुन रहे हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, ये बाबा से विनती कर कर जाना कि कथा सुनने आए कंकर शंकर की ये पावन धरा है कुबेरेश्वर धाम, ऐसी कृपा करना मेरे बाबा कि 3 महीने में मैं वापिस यहाँ प्रणाम करने पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा। श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। हर हर महादेव। बाबा से निवेदन, विनती, आराधना, नमन। गणेश जी ने पहला प्रश्न किया। पार्वती जी कहती है यदि अंतिम अवस्था तक भी इस हृदय से अगर आपको युवान बनकर रहना है तो परमात्मा की भक्ति में डूबे। देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा कर। शिव भक्ति में डूबना, शंकर भगवान का स्मरण करना, शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करना या एक बेलपत्र समर्पित करना या एक चावल का दाना समर्पित करना या एक मूंग समर्पित करना या पुष्प की एक पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो उसमें श्रेष्ठ। महाराज पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं, जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना। यदि हम मंदिर तक पहुंच तो गए हैं पर मंदिर में हम पूजन करने बैठ भी गए और हमारे मन के अंदर अगर थोड़ा सा भी भेद उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा भी भाव गलत उत्पन्न हो जाता है तो उसका भोग भी हमको ही भोगना पड़ता है। महाराज सूर्यवंश में राजा सगर हुआ, जिनके घर में आगे चलकर भागीरथ बाबा हुए। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आए। राजा सगर के यहां संतान नहीं थी। जब राजा सगर के यहां संतान नहीं हुई तब राजा सगर ने देवऋषि नारद के पास जाकर एक प्रश्न खड़ा किया, महाराज मेरे यहां औलाद नहीं है, मेरे यहां संतान नहीं, कुछ आप कृपा करें तो मेरे यहां संतान उत्पन्न। तो कहा अगर आपके यहां संतान नहीं है और संतान की कामना आप कर रहे हैं तो देवाधिदेव महादेव की आराधना करिए। तुरंत सगर अपनी दोनों धर्म पत्नी को लेकर पहुंच गए कैलाश में। सुमति और कैशी ये राजा सगर की 2 धर्म पत्नी।
दोनों को लेकर कैलाश पर पहुंच गए और कैलाश पर जाकर भगवान शंकर का स्मरण राजा सगर कर रहे हैं। भगवान शंकर का स्मरण, शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, बाबा मेरे घर में संतान का सुख नहीं है और आप कृपा करेंगे तो संतान जरूर होगी, क्योंकि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो केवल एक कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव कर सकता है। महाराज शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं होती, उसका फल जरूर मिलता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। महाराज शिव जी से निवेदन करा। अब देखिए, पति पत्नी से बार बार कह रहा है, चल रही है क्या, कुबेरेश्वर धाम जा रहा है। पति नहीं जा रहा है तो पत्नी पति से कह रही है, सुनो आज संडे है, रविवार है। महाराज भले बोल दिया कि ऑनलाइन कथा है, पर तुम मानने वाले हो क्या? क्यों पाठक जी, सोनी जी सही है, ये मानेंगे? आधे तो तुम भर लाए होगे दोनों। सोनी परिवार और पाठक परिवार कम पड़ रहा है, और दोनों इंदौर के। और माँ हिल्या की नगरी वाले तुम दोनों कमाल तो जरूर करोगे, पक्का है कि चलो चलो। तो ये तो पति पत्नी से कह रहा है, मैं उज्जैनी जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर जा रहा हूं, मैं बाबा के धाम जा रहा हूं, तो चल रही है क्या? पत्नी कहे अब मैं तो अभी ना जाऊं, फिर भी पति उसको ले आया, ठीक है। अब पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी आज रविवार है, मन है, चलो चलते हैं, 1 बजे से 4 बजे तक कथा आ रही है। राजा सगर ने अपनी दोनों धर्मपत्नियों से कहा, संतान नहीं है तुम्हारे गर्भ से, औलाद नहीं है, पर गुरु देवऋषि नारद से मैंने जाकर निवेदन करा और देवऋषि नारद ने एक बात कही, नारद जी का काम एक गुरु का होता है और गुरु एक सत्यमार्गी होता है। देवऋषि नारद ने सगर से कह दिया था तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं, संतान नहीं, तो शंकर जी की आराधना करो, और उनके कहने पर शिव की आराधना में राजा सगर लग गए, कैलाश पर्वत पहुंच गए, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। अब शिव की आराधना करना, वो भी कैलाश पर, कोई कैलाश पर मिट्टी ढूंढे और फिर शिवलिंग का निर्माण करे तो वो अपनी जगह पर, तो वहां तो कंकर शंकर को जानकर आराधना करने बैठे। कुबेरेश्वर धाम पर अगर आप आए हैं तो यहाँ कोई मूर्ति की अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, यहाँ तो निर्माण कार्य चालू है। व्यवस्थाएं भी पूर्ण नहीं है कि आपको ठहराने की व्यवस्थाएं पूर्ण दे दें, या भोजन व्यवस्थाएं पूर्ण दे दें, या रुकाने की व्यवस्थाएं पूर्ण हो, या वॉशरूम आदि की व्यवस्थाएं पूर्ण, क्योंकि कार्य चल रहा है। और चलते कार्य में ये तो बाबा का धाम है कि स्मरण करने आप आ गए और कंकर शंकर की पावन भूमि को नमन करने के लिए आप पहुंचे। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो 2-3 बार आके चले गए होंगे, और कई ऐसे भी होंगे कि बाबा हर 2 महीने में तो यहाँ खींच के बुला ही लेता होगा, ऐसे भी बैठे हो। कितने बैठे हो? हाँ ये देखो, ये सब आते जाते ही रहते हैं, ये हो
रख लो वापिस रख लो। पहले ही मालूम था तुम सुधरने वाले नहीं, उसमें क्या। और सोनी जी पाठक जी जरा ध्यान से सुनिएगा, कथा कुबेरेश्वर धाम पर हो रही है। यहां पर करा गया दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण है महाराज जी। बाबा ने जगह चुनी है तो कुछ सोच कर चुनी होगी, और यहाँ पर करा गया दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण। इसलिए इस भूमि का प्रमाण है कि यहाँ जो एक बार आकर भगवान का स्मरण कर कर जाता है, और जितने भी लोग तुम लोग भी जो कथा सुनने के लिए आए हो, सब एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने में वापिस टकराने वाले हो। यही चित्त भजन स्मरण। ऑनलाइन कथा चल रही है, ध्यान रखिएगा, आना नहीं है अभी पर जो आ गए हो उनसे कह रहे हैं हम। अब बाहर दरवाजा तो है नहीं कि बंद कर दो कि तुम बाहर से चले जाओ। शिव जी के मंदिर में दरवाजा होता भी कहां है, तो खुलना ही है। किधर से भी घुस जाओ और किधर से भी निकल जाओ, ये मर्जी तुम्हारी है। पर जितनी मस्ती से जितने आनंद से आप लोग कथा सुन रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी, जिस अरमान से जिस भाव से आप लोग आए हैं, मेरा शंकर कंकर मेरा कुबेर भंडारी आपको 3 महीने में इसी भूमि पर वापस बुलाएगा। ये निश्चित, ये धारा ही ऐसी है, इसमें कुछ चुंबक लगी है, आया तो वापस आएगा ही। निष्कपट भाव से और निष्कपट भाव से भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। पूरी भूमि पर कहीं पर भी एकांत में बैठकर एक बार 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम धरा पर कुबेर महाराज की पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर विनती करें, निवेदन करें। मैंने सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में मैं वापिस आऊं, बस तेरे पास आकर कहकर जा रहे हैं। जितना ऊंचा तू है उतनी ही ऊंची मेरी अभिलाषा है, वो पूरी तुझे ही करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। बस सारे देवताओं में सबसे ज्यादा ऊंचा बैठता है कैलाश पर, और जो ज्यादा ऊंचा बैठता है वो ज्यादा ऊंचा सुनता है। कोई पानी की टंकी पे चढ़ा है और तुम नीचे से कह रहे कल्लू, अरे कल्लू, तो कल्लू सुनेगा? तुम्हें जम के चिल्लाना पड़ा, कल्लू। उसने सुना तब वो बोला क्या है, फिर तुम नीचे से उसको सूचना दोगे। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव भी कैलाश पर बैठता है, थोड़ा ऊंचा बैठता, ऊंचा बैठता है तो जितनी ऊंचाई पे चढ़ते चले जाते हो तुम, फ्लाइट में बैठकर कहीं का सफर करना, धीरे धीरे तुम्हारा कान जितने जितने ऊंचे पे चढ़ते जाओगे, ऊपर चढ़ता जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा, आवाज धीमी होती चली जाएगी। पड़ोस में बैठी जगदम्बा वो भी कहेगी क्या होगा। तो जितने ऊपर चले जाते हैं तुम ऊंचाई की ओर, कैलाश की ओर बढ़ते 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 आवाज गायब हो जाती। तो शिव को ऊंचा से, इसलिए शंकर भगवान के जितने भगत तुमने उज्जैन में देखे होंगे, महाकाल बाबा के दर्शन करने आते होंगे या ओमकारेश्वर जाते होंगे, जिस भी शिव मंदिर में, तुम्हारे इंदौर के मंदिर में देख लेना, तुम जहां जहां से आए हो वहां वहां के मंदिर में देख, जितने शंकर जी के भगत मिलेंगे सवाड़े तेड़े, जैसे शंकर जी के सामने जाएंगे चिल्ला देंगे, कब चिल्लाएंगे भरोसा भी नहीं। तुम तो पूजा नहीं कर रहे, तुम पीछे इनका तो भरोसा थोड़ी ना, कहां चिल्ला, ये तो सब रुद्रगण है शंकर भगवान का, तो इनकी मस्ती अलग है। अरे भंडारी महाराज
राजा सगर से कहा, देवर्षि नारद ने, आप जाकर शिव की आराधना करो। राजा सगर पहुंच गए और सगर जी पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना में लग गए। इनकी जो दोनों धर्म पत्नियां थी, थोड़ा अभिमान ज्यादा, अहंकार बहुत था। और क्या मान करे रे काया, ए काया माटी मिल जाए, राम भज। क्या मिला? सुंदरता का अभिमान करोगे, काया का अभिमान करोगे तो एक दिन माटी में मिलना है। धन और वैभव का अभिमान करोगे, सत्ता का अभिमान करोगे, धन का अभिमान करोगे तो वो भी एक दिन मिल जाना है। कितना कितना वैभव कहाँ जाता है किसको मालूम। एक काम श्रेष्ठ है, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है महाराज भगवान के चरणारविंद का स्मरण, भगवान के चरणों की पूजन श्रेष्ठ है। महाराज सगर की दोनों धर्म पत्नियां सुमति और केसिनी, दोनों का मन भगवान शंकर के पूजन में नहीं लगा है। सगर कह रहे हैं तुम्हारे गर्भ से संतान नहीं है, इसलिए शिव की आराधना करना है। आप भी ध्यान से सुनना, देव ऋषि नारद ने भगवान सगर को, राजा सगर को, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर को कहा था कि तुम्हारे घर औलाद नहीं, संतान नहीं, इसलिए शिव की आराधना करना। उसी तरह आपको देव ऋषि नारद ने मार्ग बता दिया है कि अगर संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस एक प्रार्थना शिव जी से करो। सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में शंकर भगवान से ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में वही मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते नंदी के पीछे की ओर खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांध लो लाल धागे में, तुमरुका जी का नाम। और महाराज एक पीपल का पत्ता रजस्वला धर्म के 7वें दिन से शिव जी को चढ़ाकर समर्पित कर कर उस पीपल के पत्ते को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाकर उसको गाय के दूध में उकालकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय सोने से पहले उसको पान करें। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है, प्रतिदिन पत्ते को चढ़ाकर उकालने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर दीजिए, बाद में विसर्जन। और बाबा से कह देना, शिव महापुराण की कथा में सुना है 20-20, 21-21 साल बालों को भी तूने संतान दी है, तो क्या मेरी झोली खुशियों से नहीं भरेगा देवाधिदेव महादेव। बाबा के मंदिर में जाकर दिल से बाबा से बात कर दिल से। अभी कल की ही बात है, कोई ढोल मोल लेके आया होगा, खूब 3-4 ढोल बजवा रहे थे, तो हमने बच्चों से कहा जरा पता करो ये ढोल क्यों बज रहे हैं आज मंदिर में। तो कहा 12 वर्ष के बाद में संतान हुई है, तो कुबेरेश्वर बाबा के दरबार पर ढोल बजाने के लिए हम लोग आए। शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी।
उसकी कृपा, उसकी उदारता, दिल से बैठकर थोड़ी सी चर्चा उससे करना चाहिए, उससे निवेदन करना। बैठ जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं ना आस्था पर या फेसबुक यूट्यूब पर या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, तुम्हें डबल फायदा है। एक तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कथा सुन रहे हो, ऊपर से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये डबल फायदा है, तुम्हारा जीवन का आनंद पा रहे हो, ये सुख का। अब आज ही सवेरे की बात है, कोई ने पर्चा लिख के भेजा, कमरे में धरा होगा, गुरुजी से कहना तुम कथा तो रख देते, बाद में भगा देते, कथा रखते और भगा देते। तो हमने कहा दादा क्या, तुम गुरुजी क्या नहीं आए हो, तुम दादा क्या आए हो, बाबा क्या आए हो। कभी कभी दादा दादी भी गुस्से में आ जाते तो एक चनकटा खींच के भगा देते, चल जा अपनी मम्मी के पास। और छोरा जब मम्मी के पास रोता रोता जाए तो माँ तो सो रही थी और इतने में ये पहुंच गया मम्मी, और मम्मी तो नींद में, मम्मी बाहर जा रहा किन जा रहा, बाहर से ही आया, क्या दादी कहाँ गई तेरी, उन्हीं ने भगा। अब तो बहू का मुंह भगोना हो गया, अब बहू का मुंह भगोना हो ना, तो रात तक दादी से बात नहीं करी, सास से रात तक नहीं करी, और छोरे से लेके अब मत चल जाना तू दादी के पास कमरे में, अब मत जाना, नहीं करी। फिर रात को भेरू ने पूछा जगदम्बा से, आज तू काल रात्रि कैसे बन गई, आज क्या हुआ तेरे को, तो तेरा मुंह फूला हुआ है क्या। बस घर पे तुम्हारी अम्मा दिन भर फ्री रहती है, 2 मिनट बच्चों को रख नहीं सकती, मैं 5 मिनट मेरी झपकी लगी नहीं, और इन्हें अब विचार करो, इतने महीने भी तो रखा है, एक आध दिन जग गए तो कोई बड़ी बात नहीं, इस पर भी बात नहीं होना चाहिए, इस पर बहस नहीं। तो कभी कभी देवाधिदेव महादेव कह दे कि चलो, तो ये तो दादा है अपना, बाबा है, माता पिता होते हैं, माता पिता। अब राजा सगर, सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा सगर की दोनों धर्म पत्नियां पूजन में बैठी हैं, पर मन नहीं लग रहा, स्मरण नहीं हो रहा, चित्त नहीं लग रहा। कथा में पहुंच जाना या मंदिर में पहुंच जाना या आराधना करने बैठ जाना या अभिषेक करने बैठ जाना, हमारा तो निवेदन है शंकर जी का अभिषेक करने भी बैठो तो अपनी धर्म पत्नी से पति बात कर ले और पति पत्नी आपस में बात कर ले। तेरा मन कर रहा हो तो अपना अभिषेक में बैठे, नहीं तो महाराज जी से कह के छोटी सी पूजन करा के उठी जा। पर थोड़ी देर में तेरे को लगे कि अपन तो फंस गए और पूजन कर रहे हैं और इतना घंटा लग रहा है और पांव बने नहीं, शरीर से काम सदे नहीं और मन नहीं लगे, तो बिल्कुल महाराज जी से कह दो, पंडित जी से कह दो, हे गुरु जी हम पूजन करने बैठेंगे पर हमसे इतना बैठा नहीं जाता। तुम तो जो सूक्ष्म हो ना, छोटी सी छोटी, तो जो ब्राह्मण होता है ना वो जजमान को जानकर पूजन को भी सूक्ष्मता में कि भाई इससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तुलसीदास जी ने सूक्ष्म से सूक्ष्म बताया कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होते रही पारा। कलयुग में नाम की आधारशिला को बता दिया गया कि नाम की आधारशिला रख लो, कोई कि तुमसे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं। अब इससे आज के जमाने में पावड़ा की तकड़ी कितनी ज्यादा रही, न घुटना दुखे, न कमर दुखे, न कहीं पीठ दुखे, न कहीं सिर दुखे, तो कौन से नीचे बैठते बने। तो तुलसीदास जी ने कह दिया तुम्हारे बस की नहीं रहेगी रे कलयुग वालों। इसलिए याद रखना, उन्होंने लिख दिया कलयुग केवल नाम धारा, नाम लेते रहना, चलते फिरते रहो, खाते पीते लो, जैसी तुम्हारी मर्जी पड़े वैसे लो, पर नाम लो। श्री शिवाय, अजी जम के बोलो जरा, श्री शिवाय।
शिव महापुराण में जब जब ये मंत्र आए बोलने के बाद अपने दिल की बात बाबा से भी कहते जाना, श्री शिवाय नमः। चित्तवृत्ति उसको महाराज पत्नियों का मन नहीं था शिव आराधना का, और जब पत्नियों का मन नहीं था ना शिव आराधना का, बेटी जरूर है, सगर के साथ बेटी, आराधना भी हो रही है, पर दोनों में इतना अभिमान भरा हुआ था कि दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा। आखिरी में शंकर भगवान जब प्रकट नहीं हुए तो राजा सगर ने सोच लिया कि अब मैं प्राण ही त्याग दूंगा। शंकर भगवान तो सबसे जल्दी राजी होने वाले देवता हैं। एक लोटा पानी चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोले बोल दो, और बस बाबा की ओर देख के थोड़ा सा स्माइल देकर मुस्कुरा कर कह दो, शंभू कैसे हो, हर हर महादेव। इतने में तो शंकर भगवान तुरंत राजी, तुरंत सबसे जल्दी राजी होने वाले देवता भगवान देवाधिदेव महादेव। सारे देवताओं को अलग अलग वस्तुएं चाहिए, किसी को पीतांबर, किसी को बागा, कुछ किसी को कुछ, किसी को कुछ, पर शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस एक लोटा जल समर्पित कर दो। और ध्यान रखना, जल भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं कर सकते तो मुंह से बम बम बोल दो, ये भी नहीं कर सकते तो दरवाजे से जब निकल कर जाओ उसके द्वार से तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाइए। इस मुस्कुराहट में तो ना जाने मेरा भोलेनाथ कितना दे सकता। एक जरा सी मुस्कुराहट तो मोबाइल दिला देती है नया। एक जरा सी मुस्कुराहट, बस वो मुस्काए और इतने में तो ये घायल हो गया और इन्हें कह दिया बस मोबाइल, तो उन्हें दिला दिया। अब तुम सोचो, जब ये एक मुस्कुराहट में मोबाइल दिला दे तो मेरा देवाधिदेव महादेव तो ना जाने क्या क्या दिला दे। तो मुस्कुराओ तो सही, जीवन का सार तत्व है। वो योग पीठ में बैठकर बाबा रामदेव जी महाराज रोज सवेरे सवेरे एक काम जरूर कराते हैं कि हंसो जिंदगी में, क्योंकि हंसना केवल मनुष्य को दिया है। कभी कुत्ते को हंसता हुआ देखा है? चींटी को? कभी झिंगुर मुस्कुराया? जुआ नहीं, कभी जुआ हंसा हो, झिंगुर मुस्कुराया हो, कभी खटमल के देखिए आज मैंने स्माइल दी है, तो ऐसा हो जाए तो ये स्माइल जो है ना, ये प्रसन्नता जो है ना, ये मुस्कुराहट जो है ना, ये हंसी जो है ना, ये किसी को नहीं दी मेरे देवाधिदेव महादेव ने। अगर मुस्कुराहट दी है तो केवल मनुष्य को दी है कि मुस्कुरा लो, दुनिया का सारा काम हो जाएगा आपका। मुस्कुराओ तो सही, पर वो ही नहीं होए महाराज। मुसद्दीलाल जैसा मुंडा सास क्या चाहती है बहू से? बोलो जी जी जितनी बैठी है, जितनी डोकरियन बैठी है ना, जी जी की यहाँ बहू आ गई। अभी हमारी तो नहीं आई परंतु तुम्हारी। सास क्या चाहती है बहू से? सास बहू को रकम देती है, कपड़े दिलाती है, सामान दिलाती है, अच्छी से अच्छी शादी करती है, बेटी बनाकर घर में लेकर आती है। क्या चाहती है सास बहू से? केवल एक बात चाहती है कि तेरे चेहरे पर प्रसन्नता रख, मुस्कुरा, अच्छे से रहे। पर वो एक ही काम नहीं कर पाती है, बस जब रेनी तो तब ऐसी रे जैसे इसका पारा बढ़ा। अभी चाहिए क्या इसको? केवल मुस्कुरा। बाप को बेटे से क्या चाहिए? एक पिता बेटे से क्या कामना करता है? बाप बेटे से केवल एक कामना करता है कि जितनी नम्रता तेरे पिता में है, बस वाणी में उतनी नम्रता लेकर आ जा, किसी से अड़ा टेढ़ा मत बोल। और बेटा जरा जरा सी देर में क्रोध करता, जरा जरा सी देर में गुस्सा करता। मैं बोल रहा हूं ना, बस मैंने बोल दिया ना, बस मैं बोल रहा हूं ना, बस मैंने नहीं। बाप जैसी, पिता जैसी नम्रता पुत्र में होना। अभिमान का त्याग करके नम्रता का बल प्रबल होना।
आज राजा सगर की दोनों धर्म पत्नियों का चित्तवृत्ति मन नहीं लगा। शिव जी प्रकट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब तक इनका मन नहीं लगे तो मैं प्रकट कैसे हूं? भगवान कब सुनता है? जब आपका हृदय परमात्मा में लगा होता है। जब दिल परमात्मा से लग गया, भगवान से लग गया, तो भगवान क्यों ना सुने? दिल की आवाज क्या होती है? कभी प्रैक्टिकल कर देखना। तुम किसी को दिल से याद करना, दिल से। तुम्हारे यहाँ मामा, मौसी, काका, काकी, जिसको तुम स्नेह बस देखते हो, जिससे तुम स्नेह रखते हो, उसको एक बार दिल से याद करना। ना मोबाइल लगाना, ना फोन लगाना, केवल दिल से याद करना। जिसको तुमने दिल से याद करा है, ये निश्चित है 2 या 3 दिन के अंदर या तो वो आ जाएगा, या उसकी खबर आ जाएगी, या उसका मोबाइल आ जाएगा। तुम मत लगाना अपना दिल का अटैचमेंट। दिल से जो स्नेह जोड़ा जाता है, उसका एक आनंद दूसरा, दिल से जोड़ा। अब जुड़ो हृदय से। महाराज शिव जी इंतजार में हैं कि सुमति और केशनी राजा सगर की धर्म पत्नियां मेरी आराधना में डूबी हुई हैं, पति के साथ बैठी हुई हैं, बैठी जरूर हैं, पूजन जरूर कर रही हैं, पर मन नहीं लगा। मन लग जाए तो मैं उनको मिल जाऊं। मुझे मिलने में देरी है, मैं मिलूंगा। बस दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 हाँ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। भोले
जय हो। हर हर महादेव। अपने चरण से मुझको लगा ले, अपने चरण से मुझको लगा ले, अपने चरण से मुझको लगा ले, अपने चरण से मुझको लगा ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। हाँ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। जो हो जय हो। बोले शंभो अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी उज्जैनी हमको बुला ले, अपनी उज्जैनी हमको बुला ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, हाँ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, हाँ ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, हाँ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे
बड़े आनंद में। भोले अपने दुआरे हमको बुला ले, अपने दुआरे हमको बुला ले, ओ अपने दुआरे हमको बुला ले, अपने दुआरे हमको बुला ले। हाँ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले। हाँ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है चित्त वृत्ति मन सब परमात्मा में, जब तक ये मन ये बुद्धि ये चित्त आपका परमात्मा में नहीं लगेगा तब तक परमात्मा कृपा भी नहीं करेगा। महाराज श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। भगवान से दिल की बात कहना चाहिए। बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कढ़ी जवानी। सगर की दोनों धर्म पत्नियों का मन नहीं लगा। सगर राजा सगर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गया। तब मेरे देवाधिदेव महादेव को ठीक नहीं लगा, शिवजी प्रकट हो गए। बड़ी मुश्किल से आते हो आप।
सब जगह जा सकते हो, पर कुबेरेश्वर धाम जब तक बाबा की आज्ञा ना हो। आप में से कई ऐसे भी होंगे, कोई आने वाला था, कोई पहुंच गया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कई बार प्लान बना, कई बार जाने की विचार करा, पर नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत कई लोग, पर कहीं अगर देवाधिदेव महादेव ने आपको इस कुबेरेश्वर धाम में बुलाया है, ये सोनी परिवार, पाठक परिवार इंदौर से आकर अगर कथा करवा रहा है, ऑनलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं बाबा की धरा से, तो यही सोचकर सुनना कि कुछ ना कुछ बाबा को आपको देना होगा, इसलिए बाबा ने यहां बुलाया, ये आपको कथा सुन। कहीं ना कहीं शिव कृपा। पाठक जी, सोनी जी, ऑनलाइन कथा के लिए रजिस्टर में आप नाम देखिएगा, लिस्ट चढ़ी हुई है कि जब भी हो तो ऑनलाइन कथा के लिए सूचना दें। पर बाहर की कथाएं इतनी रहती है कि यजमान परिवार कुबेरेश्वर धाम पर रुकने ही नहीं देते। वो तो कहीं बाबा की कृपा ही समझना और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ही समझना, जो ऑनलाइन कथा का क्रम आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। महाराज, शिव जी प्रकट हो गए। रोज प्रतिदिन शिव मंदिर जाइए। नहीं सुन रहा ना तो भी जाइए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। प्रतिदिन जाओ। काम नहीं भी हो तो भी जाओ। उसके दरवाजे जाते हो। वो कृपा। एक पत्र आया है, देखिए। अलका संजय जी जायसवाल, सुजालपुर जिला, सुजालपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। – 2021 जनवरी से आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करा है। उसके बाद मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे। बाबा की कृपा, मेरे पति की नौकरी 3 साल से लगी हुई है, पर परमानेंट नहीं हुए थे। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा, शिव पुराण की कथा आती है उसको सुनो और बाबा से निवेदन कर पशुपति व्रत कर। पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। पशुपति व्रत करने पर भी मन डगमगाया और विचार करा कि बाबा सुनेंगे कि ना सुनेंगे। 16 सोमवार के व्रत भी साथ में उठा लिए, वह भी करना प्रारंभ करा। व्रत पूर्ण होकर फिर वापस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा।
तब बाबा ने ऐसी कृपा करी, 10 अगस्त 2021 को परमानेंट होने का लेटर भी बाबा ने हाथ में दे दिया। ये शिव की कृपा। बाबा से विनती करी, परमानेंट आपने करा दिया है तो दोनों आकर एक बार कुबेरेश्वर धाम को नमन कर कर शिव महापुराण की कथा का टीवी पर सुना था सागर में कि ऑनलाइन होगी। तो हमने ये विचार करा नहीं भी बैठने देंगे तो अपन थोड़ा सा तो घुस ही जाएंगे, कथा सुनी लेंगे। तो ये विचार कर कर यहाँ आए हैं दोनों जोड़े से बाबा को नमन करने के लिए। साथ में आए हैं आपके? कहाँ हैं? हाथ हिलाइए जरा। दोनों हाथ हिला दो। बधाई हो आपको परमानेंट होने की, बाबा की कृपा बनी रहे। कुबेरेश्वर बाबा आपको ऐसे ही कृपा बना करके। बेटी बेटी श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। श्रीमती उषा जी चौबे भोपाल से हैं। कुबेरेश्वर बाबा की जय हो, पावन धरा की जय हो। गुरुदेव मेरी बहन ने बताया था कथा के बारे में, ऑनलाइन कुबेरेश्वर धाम में हो रही है। मैंने कथा को सुना, कहीं बैठी हूँ श्रीमती उषा जी चौबे भोपाल से। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैंने कथा में सुना था कुबेरेश्वर धाम में 14 मार्च 2021 को रुद्राक्ष महोत्सव में आई। बाबा मेरे बेटे की नौकरी चली गई थी। मेरा बेटा निर्दोष था, उसे फंसाया गया था। बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ। बाबा मेरा बेटा डिप्रेशन में होने लगा था। गुरुदेव बाबा की कथा सुनी, कोर्ट ने बरी कर दिया, पर विभाग वालों ने नौकरी से मना कर दिया। मैं दर दर भटकी पर किसी ने नहीं सुनी। पशुपति नाथ का व्रत किया, एक बार व्रत किया, मनोकामना पूरी नहीं हुई। विश्वास नहीं छोड़ा। विश्वास के साथ में दूसरी बार जब व्रत किया, मेरे बेटे ने भी बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना प्रारंभ किया। बाबा मेरे पशुपति नाथ का चौथा व्रत था और उस दिन तक तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीदें टूट चुकी थी, पर बाबा पर भरोसा था। जिसे ही 5वां व्रत पूरा हुआ, दूसरे ही दिन विभाग से फोन आ गया और बेटे को वापस नौकरी मिल गई और वो ज्वाइनिंग कर ली। बेटो बहन हर हर महादेव। ये शिव है, हारना नहीं है हमको। उसकी भक्ति बड़ी बड़ी प्रबल है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, यदि एक लोटा जल शिव को चढ़ाया है, यदि पशुपति व्रत किया है, या भूल से भी एक बेलपत्र चढ़ी हुई धोकर वापस चढ़ा दी है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि वो निष्फल नहीं हो सकता, मिलेगा जरूर और वो निर्णय आएगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा फाइल जरा दुख की बहुत मोटी है, और इतनी मोटी फाइल को थोड़ा सा देवाधिदेव महादेव को छुपाने में समय तो लगता है। जैसे अपन लोग नीचे ऑफिस में, ऐसे वो भी उनका भी एक ऑफिस है। अब उसमें थोड़ा बहुत वो राजा श्वेत के चक्कर में कितना झगड़ा हुआ। ब्रह्मा जी इस्तीफा देने को चले गए थे कि ये मरेगा तो अभी मरेगा, और भगवान शंकर ने कह दिया तू मार के बता दे ले, और ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया कि इनकी चले तो हम काहे को नौकरी करें। भगवान विष्णु ने समझाया कि उनके क्षेत्र में जाता क्यों, क्या करना।
कृपा शिव की, थोड़ा समय लग सकता है। बाबा के धाम में भी आए हो ना तो कहकर जरूर जाना, 3 महीने का सुना है तेरे दरवाजे पर जो आया। खाली हाथ मत भेजना। और इसमें ना जाने कितने लोग आए होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत भी करे होंगे, बाबा ने कृपा भी करी होगी, पहले भी करुणा करी होगी, आज फिर कुछ मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आ गए होंगे। हैं ढेर, करुणा सागर है वो, शिव है वो, शंकर है वो घड़ी है, उसकी कृपा भी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। यहां भले वो ना हो पर उसका कंकर शंकर है, पर उसका एक आनंद सुख है, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता, उसकी करुणा, दिल से रिझाना। शिवजी प्रकट भी हो गए। राजा सगर ने कहा प्रभु बहुत समय के बाद प्रकट हुए, मैंने कितनी तप साधना करी, मैंने कितना व्रत कितना उपास किया। जैसे बहन जी ने लिखा कि एक बार पशुपति व्रत कर नहीं हुआ, विश्वास नहीं टूटने दिया, भरोसा मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं डिगा तो ये विश्वास मानना कि अगर एक बार के पशुपति व्रत में या 1 महीने तक मंदिर जाने से, 2 महीने मंदिर जाने से भी काम ना हो, उसका दरवाजा मत छोड़ना। चाहे दुनिया के लोग कहें तुम इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, नहीं, बड़ी मुश्किल से शिव का द्वार मिला है, शंकर का दरवाजा मिला है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देवता आज समझ में आया कि वो महादेव है। तो मैं कैसे छोड़ दूं उसको, कैसे छोड़ूं? और जब मृत्यु लोक का देव मुझे समझ में आ गया, एक बार मैंने जान लिया कि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, तो फिर कैसे कैसे? एक माताजी ने पत्र में लिखा है, सबने कह दिया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू को संतान नहीं होगी। जिसने पत्र लिखा वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। जिसने पत्र लिखा हो कि बहू को संतान नहीं होगी, लिख दिया था, बता दिया था, कह दिया था, फिर सफेद आंकड़े का प्रयोग करा, शिव की भक्ति करी, पशुपति व्रत करा, और घर में एक बेटी का जन्म हुआ। जिसने पत्र लिखा हो उसने हाथ उठा देना, जिसने भी लिखा था, जिसने लिखा हो वो अगर बेटी हो तो हाथ उठा देना। फिर पत्र लिखा और पुत्री का जन्म, तो महाराज वो लेख को भी पलट देता, उसकी कृपा। पर एक बात याद रखना, जन्म मरण और परण, ये 3 मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में है। जब उसको जन्म देना होगा तभी देगा। मृत्यु निश्चित है, किसको कब मरना है, कहां मरना है, कैसे मरना है, ये भी उसने निश्चित कर रखा है। कोई बचा नहीं पाएगा। राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित थी सर्प से डसने की, तो अनार का जो रस जा रहा था, जूस जा रहा था, उसकी पैंदी में गिलास में चिपक कर तक्षक नागंदर चले गया था, मृत्यु हुई। ये निश्चित है। मौत अगर लिख दी है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, निश्चित है। मरण, विवाह, शादी, आप कितना भी प्रयास कर लो, जब तक वो बंधन नहीं बांधेगा तब तक बंधने वाले नहीं हो। वो बांधेगा तब बंध होगा। पर एक काम करना, धर्म के पथ पर चलना और कर्म करने में पीछे मत हटना। यीशु महापुराण की आज की कथा कर रही है।
धर्म मार्ग बताएगा कि ऐसे जाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, शिव पर जल चढ़ाना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, शिव मंदिर जाना है, प्रणाम करना है, नमन करना है, पर कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। कोई परसा हुआ भोजन तुमको लाकर नहीं देगा। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में तो अगर भोजन भी बनकर आता है तो सामने रख कर दे दिया जाता है, कहा जाता है अपनी अपनी थाली खुद मांझो रहे। थाली क्यों मंजवाई जाती है? क्या कुबेरेश्वर धाम में 2 बर्तन मांजने वाले नहीं रख सकते? उसका कारण है कि इस धाम में आए हो तो तुम्हारा अभिमान नीचे पानी में धुल जाना चाहिए, अहंकार थाली की तरह साफ हो जाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं। मेरी शान सत्ता होगी, मेरे घर में पत्नी थाली उठाकर ले जाएगी, पत्नी थाली धोगी, पत्नी लेकर जाएगी, गिलास पत्नी उठाकर ले जाएगी। ये तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अभिमतता तुम्हारे घर में चलती है, पर बाबा के दरबार में तो बाबा की सत्ता चलती है। यहाँ सब एक समान है, यहाँ पर कोई भेद नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। घर का भोजन वीआईपी भोजन, पर आश्रम का या कुबेरेश्वर बाबा का जो भोजन हो, अभी आप लोग खिचड़ी प्रसाद लेंगे या जो भी प्रसाद लेंगे, ये इसमें नमक है कि नहीं है, मिर्ची है कि नहीं, पर इतना जरूर है कि उसमें बाबा का प्रसाद है, खा लिए तो ना जाने कितनी बीमारी से दूर होते चले गए। शिव की कृपा, ये शिव का अनुमोदन, शिव का आनंद है, उसमें कुछ नहीं है, पर प्रसाद। महाराज राजा सगर ने कहा, मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मेरे परमात्मा इतना देर से आप प्रकट हुए, आप इतनी देर से आ रहे। भगवान ने कहा, राजन मैं आ तो कब का जाता, पर तेरी पत्नियों के हृदय में, तेरी धर्म पत्नी के हृदय में भाव उत्पन्न नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। पर प्रभु मेरे यहाँ संतान का सुख तो आपको देना पड़ेगा, मेरे यहाँ औलाद तो तुमको देना पड़ेगी, मेरे यहाँ संतान तो तुमको देना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, सुन राजा सगर, संतान का सुख तो तेरे यहाँ पर होगा, पर जिसने जिस भाव से भजन करा है उसको उस भाव से औलाद होगी। ठीक है, मैं तुझे संतान का सुख देता हूँ, तेरी दोनों धर्म पत्नियों का गर्भ ठहरेगा, तेरी दोनों धर्म पत्नियों के घर में संतान होगी। सुन ले राजा सगर, पर जिसने जैसा अनुमोदन करा होगा उसे वैसी संतान उत्पन्न होगी। अब तेरी पत्नियों का गर्भ ठहरे तब तू अंदाजा लगा लेना। और राजा सगर की दोनों धर्म पत्नियां गर्भित हो गईं, सुमति का भी गर्भ ठहर गया और केशनी का भी गर्भ ठहर गया। अब यहाँ सुमति जब गर्भ ठहरा क्या कर रही थी? पति तो शिव जी का स्मरण कर रहा था, अनुमोदन कर रहा था। ये एक डंडी हाथ में ले ली थी इसने और पति अपना काम कर रहा था। डंडी तोड़ तोड़ के अभिषेक के समय, पूजन के समय, कईयों की आदत रहती है कि पूजन पाठ चलती रहती है तो कहीं गेहूं का दाना तोड़े, कहीं चावल का दाना तोड़े, कहीं फूल तोड़े। जो चटाई पर, आसन पर, जमीन पर जितने लोग साथ में बैठे रहते ना, इनको कोई सामान मिल जाता ना तो उसको तोड़ते रहते, उसको तोड़ते रहते, तोड़ते रहते, तोड़ते रहते। कई माताओं की आदत रहती, कथा सुनते सुनते बत्ती बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, बनाती रहेगी। बत्ती बनाती तो रहेगी पर कथा भी तो सुन लो। तोड़ तो तुम दोगे, चावल का दाना मिल गया, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, कथा अपनी चल रही है, अपन उसको थोड़ा मरोड़ी कर दे रहे हैं, तो उसका फल क्या है वो जान लीजिए। राजा सगर की धर्मपत्नी सूर्यवंश में जन्मे राजा सगर, जिनके घर में भागीरथ बाबा जैसे आए, जिन्होंने तुरंत गंगा जी को लेकर आए, 60,000 जो श्रापित थे काका उनका उद्धार करवाया। करा क्या? बस वो कह दिया कि तुम्हें फल तो मिलेगा, संतान भी होगी, और वही हुआ। राजा सगर की एक पत्नी कुछ तोड़ने में लगी हुई थी पूजन के समय पर, उसका मन चित्त नहीं लगा हुआ था, इसलिए संतान तो हुई। गर्भ से जिस बीज को वो तोड़ रही थी उसी बीज का तुम्बा उस रानी के गर्भ से जन्म ले लिया। अब तो चिंता में पड़ गया राजा सगर कि मेरी पत्नी के गर्भ से एक तुम्बे ने जन्म लिया, एक
फल ने जन्म लिया और ये तुम्बा, एक फल मेरी पत्नी के गर्भ से। फिर भगवान शिव को याद करा, शंकर भगवान नहीं आए। देवऋषि नारद को याद करा, नारद जी आप तो बताओ, मेरी पत्नी के गर्भ से ये तुम्बा हुआ है, क्या करूं मैं? और राजा ने कह दिया तुम्बे को ले जाकर फेंक दो। इतने में तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा, अगर शंकर भगवान ने कुछ दिया है तो रक्षा भी शिव ही करेंगे। शंकर भगवान का स्मरण करो। पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा था, एक फल जन्मा था, और राजा सगर ने शिव का भजन किया। फिर शिव का भजन। शंकर भगवान ने आकर पूछा, राजन क्या हो गया? राजा कहते, मेरी पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा, एक फल जन्मा, तुम्बा। शंकर भगवान ने कहा, तुम तो भजन में लगे थे, ये बीज को तोड़ रही थी, चावल का दाना हो चाहे कुछ भी हो, तोड़ रही थी, इसलिए तुम्बे का जन्म हुआ है। घबराना नहीं, मैंने दिया है, रक्षा मैं करूंगा। इस तुम्बे को तोड़ोगे, इसमें से जैसे कद्दू को तोड़ते हो, कद्दू, तुम्बा, काशी फल, या वो क्या बोलते हैं, तरबूजा, खरबूजा, ये तुम्बा खरबूजा जैसा रहता है। तो इसको जब तोड़ोगे, इसमें से छोटे छोटे बीज निकलेंगे, 60,000 बीज इस तुम्बे में से निकलेंगे। ये 60,000 बीज को तुम घी के घड़े में अलग अलग रखना, घी के घड़े में रखकर तुम मेरी आराधना में लीन हो जाना। फिर तुम्हारे को इस 60,000 बीज से 60,000 पुत्र तुम्हारे सम्मुख में प्रकट मिलेंगे। ये मेरा आशीर्वाद। जिन 60,000 सूर्यवंशियों के लिए भगीरथी बाबा ने भगीरथी को लेकर आए थे, वो ये 60,000 थे जो शिव के द्वारा प्रकट हुए थे। ध्यान देना जरा बहुत। आप बैठो, कथा में जब मन लगे तुम्हारा खूब दिल से सुनो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है, दिल से सुनो। फेसबुक यूट्यूब पर सुनना, दिल से सुनो। यहाँ बैठकर सुनना है, दिल से सुनो। बाबा के मंदिर में जाओ, दिल से सुनो। परमात्मा का स्मरण करना है, दिल से करो। पर जितनी देर तुम्हारा मन लगे, तुम उतनी देर भगवान के भजन में डूबो, जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे। मन लगना चाहिए भगवान। दिल मेरा रखना तेरे, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे। सगर ने शिव जी का स्मरण करा, प्रभु पधारो। शिव जी आए। क्या हुआ राजा सगर? सगर कहते हैं, इस तुम्बे में से 60,000 बीज उत्पन्न हुए हैं। शिव जी ने कहा डाल दो घी के घड़े में। घी के घड़े में डाल दिया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीता, पर संतान नहीं मिली। घी के घड़े में वो बीज पड़ा। आज के जमाने में जो ये डॉक्टर करते हैं ना टेस्ट, बीबी संतान नहीं हो, तो ये जितने डॉक्टर लोग ये प्रैक्टिकल करते रहते हैं कि ये टेस्ट बेबी करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। कोई इनसे पूछे कि तुम ये निकाल कर कहां से लाए हो, ये तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? ये कहीं दूसरी जगह से अंदाजा नहीं लगाया। शंकर की कथा में से हमारे पूर्वज, हमारे संत, हमारे ऋषिगण, हमारे साधु जन, हमारे महात्मा जन, वेद व्यास जी ने जो अपने पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो लिख कर रखा है कि गर्भ से जन्म लेने के लिए भी संतान का जो सुख कहा गया, घी के घड़े में डाल दिया गया, पड़ा रहा। शिव की आराधना 3 महीने तक राजा सगर करते रहे, पर घी के घड़े से संतान नहीं हुई। आखिरी में सगर की आंख में जल भर गया। प्रभु आप कृपा करिए। शिव जी ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा पूर्ण होगा,
निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज मिलेगा, समय आएगा, होगा, प्राप्त होगा, ये निश्चित है। समस्या कितनी भी निकट हो, पर एक बात याद रखना, शिव तो तुम्हारे निकट है ना। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? अगर हाथ उठाओ, सब जाते हो? रखिए, जाना चाहिए, प्रतिदिन उसका द्वार न छूटे। शंकर की भक्ति में, शिव के स्मरण में जाना चाहिए। कुछ कहना चाहते हो? दे जरा माइक। जल्दी तो जल्दी जरा, समय का समय। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी ने दर्शन। आगे वाली माताएं बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे वाली बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। कहाँ से आई हैं दीदी? गुरुजी रोहतक से आए हैं, हरियाणा से। अरे बहुत दूर से आए हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। गुरुजी, मेरी फ्रेंड ने टिकट बुक करवाई थी 1 महीना पहले। बधाई दो उनको। हाँ जी, इनको ये रे। जी जी, बहुत बहुत फिर सर। मैंने बोला था भाई गुरुजी मिले मेरे को, मेरा जब कथा सुनूं, मेरी जब भोलानाथ सुने तो। फिर मैंने भोलेनाथ को प्रार्थना की, भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। सुन ली? मिल गई, कथा भी मिल गई और मैं जय आ हो, भी गई। जय हो, हर हर महादेव। गुरुजी दुख भी बतेरे ने, परेशानियां भी बतेरियां ने, ते भोले बाबा दी दया भी बतेरी। जय हो, जय हो। सब शिव संभालेगा, बाबा बैठा है। हर हर महादेव। दीदी आप साथ में आए हैं? गुरुजी हम 20 जने आए हैं रोहतक हरियाणा से। कितने? 20 से खड़े हो जाओ, 20 से ही खड़े हो जाओ, रोहतक हरियाणा वालों। गुरुजी अचानक टिकट हुई हमारी, ये बच्चा हजर कल बैग बना के जाया, मम्मी टिकट होगी तो चलूंगा, नहीं तो वापस घर चला जाऊंगा मैं। फिर सर इसकी टिकट होगी गुरुजी, बच्चे की है। सभी की जय हो। हरियाणा वालों शिव कृपा हो गई। जय हो, विराजिए। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव कृपा, जब तक शिव की करुणा ना हो, बैठो थोड़ी देर बाद, शिव की करुणा ना हो तब तक कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती। जाओ प्रतिदिन, प्रतिदिन जाकर उसको प्रणाम करो, प्रतिदिन जाकर उसको नमन करो, प्रतिदिन जाकर उससे निवेदन करो, प्रतिदिन जाकर उससे बोलो कि तेरी कृपा से। जब तक उसकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। महाराज 4 महीने पूर्ण हुए, 5 महीने पूर्ण हुए, 6 महीना पूर्ण हुआ, 9 महीना पूर्ण हुआ। घी के घड़े से जो एक एक बीज डाले गए थे, उससे एक एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा सगर की एक रानी से 60,000 पुत्रों ने प्रकट हुआ कर भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए। दूसरी रानी से भी एक पुत्र हुआ, अंशु, एक पुत्र।
अब एक बात याद रखिए, डॉक्टर आप बना सकती हो बच्चों को, इंजीनियर आप बना सकती हो बच्चों को, कलेक्टर आप बना सकती हो बच्चों को, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनाना है सब आप बना सकती हो। पर एक बात याद रखना, बच्चे को पढ़ा सकती हो, खूब अच्छा कॉलेज दिला सकती हो, खूब अच्छे से पढ़ा सकती हो, ट्यूशन लगा सकती हो, डॉक्टर, इंजीनियर सब बना सकती हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भाग्य नहीं बना सकती। भाग्य तो देवाधिदेव महादेव ही बनाता। कलेक्टर भी बनाओ, आईएएस ऑफिसर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आपकी मर्जी पड़े, आप जो बनाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। वो बन जाएगा। पचास डॉक्टर हैं, 50 सब डॉक्टर बन गए, पर किसी किसी के हाथ में ऐसा यश रहता है, किसी किसी डॉक्टर का ऐसा नाम चलता है कि बस उसके पास गए, उसने हाथ लगाया, उसने कहा और दवाई ज्यादा नहीं लिखी, एक गोली लिख दी और तुम ठीक हो गए। बोलो भाग्य किसने बनाया? डॉक्टर 50 बने एक ही कॉलेज में, गला पकड़, एक ही कॉलेज में, एक ही जगह पर, एक ही जगह से इतने सारे इंजीनियर निकलते हैं, एक ही कॉलेज से इतने सारे डॉक्टर निकलते हैं, एक ही जगह से इतने सारे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, इतने सारे लोग सब नौकरी करते हैं, पर जो पदवी पर बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर पहुंचाना, तुमने लगा दिया, तुमने डॉक्टर बना दिया, तुमने इंजीनियर बना दिया, पर किसी किसी के हाथ में, किसी किसी के भाग्य में वो लेख लिखा होता है कि इसके द्वारा ये होगा, ये निश्चित। डॉक्टर आप बना दोगे, इंजीनियर आप बना दोगे। चलो और सरल भाषा में समझो, दुकान में पैसा पिताजी लगा देंगे, दुकान में माल भी पिताजी भर देंगे। बोलो सही है कि गलत है? और वो नाम लिखते हैं ना सामने बोर्ड, वो भी पिताजी लगा देंगे। अखबार में प्रचार भी पिताजी कर देंगे। पर दुकान नहीं चले तो अब इसमें पिताजी क्या करेंगे? कुछ करेंगे? फिर किसकी दुकान? तुम्हारी। बेटा हमारा काम है तुम्हारे को वहां तक ले जाकर छोड़ दिया, तुम्हारा ब्याह कर दिया, शादी कर दी, दुकान डलवा दी, नौकरी करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, अब आगे तुम्हारा भला। पिताजी माताजी ने लड़की देखी, बहुत अच्छी, दिखने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, माता पिता अच्छे हैं, संस्कारी थे, सब कुछ अच्छा है, अब आगे तुम्हारा बात। हमने जब शादी करी थी तब तो वो महागौरी थी, उसके बाद वो चंद्र घंटा कब बन गई किसको मालूम? तो ये तो माता पिता नहीं जान सकते। तो महागौरी थी, महागौरी कब चंद्र घंटा बन गई? ये तो जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत। इसलिए भाग्य को कौन बदल सकता है? कहां जाकर बदला जा सकता है? इस मस्तक को गुरु के चरणों में, कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में, शिवजी के चरणों में, माता पिता के चरणों में हम क्यों झुकाते हैं कि इसमें कहीं की उल्टी रेखा हो तो ये रज कुबेरेश्वर धाम की, ये माता पिता के चरणों की रज, ये गुरु के चरणों की रज इस रेखा पर लग जाए और ये उल्टी से सुलटी हो जाए, सीधी हो जाए। इसलिए इस मस्तक को हम बार बार
उसको झुकाने का प्रयास किया। महाराज कोई इंतजार कर 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 थक जाता है और कोई ने थोड़ा सा इंतजार करा और शू मिल जाता है। भोले रास्ते में बाग लगा जाना, मैं कलियां चुनूंगी तेरे लिए, भोले आन बसो। हे शिव, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, यदि डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, सारे पद औहदे तुमको मिल गए, तुम्हारी दुकान भी खुल गई, नौकरी भी लग गई, सब कुछ हो गया, तो भी तुम्हारे किस्मत में अगर यश नहीं है, तुम्हारे को उसका फल नहीं मिल रहा। दुकान बहुत बड़ी, शोरूम बहुत बड़ा, बहुत शान सत्ता से बनाया, कांच भी लगाया, एसी भी लगाया, पूरा शोरूम के अंदर 2-4 नौकर चाकर भी रखे, यहाँ तक सब ड्यूटी लगा के रखी, सारा कंप्यूटर सब जमा के रखा, उसके बाद भी शोरूम में कोई नहीं चढ़े और किसी की दुकान छोटी सी बिल्कुल जरा सी और उसकी दुकान में भीड़ भारी है, तो ये बाबा से कहना, बाबा क्या करा, दुकान तो बहुत बड़ी थी पर चल क्यों नहीं रही। तो शिव जी भी कहेगा, देख तेरे घर के लोग दुकान डला सकते हैं पर भाग्य नहीं बना सकते, भाग्य अगर बनाना है तो शिव कहते हैं किसी शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर, नमन करना प्रारंभ कर, अपना मस्तक भगवान के सामने झुकाना प्रारंभ कर, अपने हृदय को कोमल बना, हृदय से चित्त से थोड़ी नम्रता लेकर आ। अकड़ नहीं चलती, ये थोड़े दिन कहते हैं अकड़ना मुर्दे की शान होती है, झुकना जीते की पहचान होती है। मुर्दा मरने के बाद ही तो ये शरीर भी अकड़ता है। झुकना सिखाइए। अभी सागर की कथा में कहा था, केदारनाथ जी की चढ़ाई करना है, माता रानी की चढ़ाई करना है, वैष्णो देवी की चढ़ाई करना है, तो शरीर जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो ये शरीर थोड़ा झुकता है। अगर कल्ले होकर चढ़ोगे तो थोड़ी देर में थक जाओगे, झुककर चढ़ोगे ऊपर तक पहुंच जाओगे। उसी तरह बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत तरक्की करना है, तो अकड़ में मत नहीं रहना, थोड़ा सा नम्रता अपने भीतर लेकर आना, थोड़ा झुकना सीख जाना। माता पिता ने कहा गलत नहीं कहा, मेरे घर के बुजुर्गों ने कहा गलत नहीं कहा, मेरे को जो बड़ा मिलता है वो मुझे एक ही बात कहता है, तुम अकड़ रहे हो, थोड़ा अहंकार को दबाइए, नम्रता लाई, नम्रता नम्रता नम्रता, इस नम्रता के भाव को हमें प्रकट करना है। जब नम्रता का भाव प्रकट होता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती, भाग्य का कपाट खुल जाता है और तू उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाता है, चढ़ जाता है, बस वो नम्रता के बल पर चढ़ सकता है। थोड़ी नम्रता, भोले तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा साथ ना छूटे। भगवान और जब ईश्वर से पहचान होगी तब परमात्मा से जब आनंद की अनुभूति बढ़ जाएगी, जब परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, इसने बढ़ जाएगा। जितने भी लोग आए हो ना कुबेरेश्वर धाम में, बाबा से निवेदन कर कर जरूर जाना, दिल से कहना, दिखावे से नहीं। कोई क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा दिल क्या कहता है हमें उससे मतलब होना चाहिए।
जहां मर्जी पड़े कुबेरेश्वर धाम की धरा पर वहां बैठ गए, अलमस्त होकर, प्रसन्न होकर उससे कह देना तूने बुलाया है इसलिए आया, तेरी कृपा से आया, वापिस आऊं ऐसी झोली भर कर देना कि मैं पुनः लौट कर आऊं। उससे कहकर जाना, बुलाए। और फिर सुन लो आप लोग जितने भी आए हो, दिल से सुनिएगा, उससे दिल से कहना है, दिखावे से। एक दो तरह की वाणी होती है, दो तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द में दिखावा होता है, एक शब्द में अपनापन होता है। अभी कल परसों की बातें हम भी एक बच्चे से पूछ रहे थे कि आप में और तुम में अंतर क्या? आप में और तुम में अंतर क्या है? केवल एक अंतर है, आदर का संबोधन आपका हो जाता है, पर तुम का जो संबोधन है ना, जैसे वो भजन में आता है, महाराज भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। अब इसमें आपका नाम नहीं लिखा कि मैं आपके भरोसे पर हूं, नहीं, तो वो तू और मैं तेरा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। शिव से कहो अपने दिल की। एक तुम्बा में घी, उस तुम्बे का बीज उसमें पड़ा है और वो घी से शिव कर रहे हैं, भगवान शंकर कर रहे हैं। बैठो बाबू बैठो, अभी बुलवाते हैं। शिव कर रहे हैं, हृदय चित्त दिल से कहो, सुनता है। महाराज शंकर भगवान ने कहा, राजन तुम्बे का जन्म तुम्हारी रानी ने दिया है, ये उसके अनुसार प्राप्त हुआ। एक बात फिर कहें, शंकर के मंदिर में कपाट नहीं होता, शिव जी के हृदय में कपट नहीं होता, और शिव का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी झंझट नहीं होता। समाप्त हो जाता है शिव भक्ति के साथ।